4-5 साल हो गए हैं बिजली का काम करते हुए, लेकिन एक गलती हमेशा से इंसान करता आ रहा है। वो बहुत से लोग एक दूसरे की देखा-दुनी करते आ रहे हैं, लेकिन कभी ये सोचा नहीं कि ऐसा करना सही है या गलत। मैं आपको बताता हूँ वो 2 गलतियाँ क्या हैं। पहली गलती ये है कि हाफ़ों में आप 1 mm का वायर यूज़ करते हैं और हाफ़ों का जो सभी लाइटिंग और फ़ैन के लोड का जो न्यूट्रल होता है वो आप 1.5 mm का यूज़ करते हैं। तो गलती उसमें ये है कि आप वहाँ पे 0.75 का वायर यूज़ कर रहे हैं हाफ़ों के लिए। उससे आप पार्टी का नुकसान होता है, क्योंकि 0.75 का जो वायर का बंडल होता है और 1 वायर का जो बंडल होता है, दोनों की साइज़ बराबर होती है। 90 मीटर बंडल आता है दोनों का, 90 मीटर चाल होती है दोनों में। लेकिन 0.75 का वायर सस्ता होता है और 1 का महँगा होता है। आप ये पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमेशा से सब लोग 1 की हाफ़ डाल रहे हैं, उससे कोई परेशानी नहीं आती है। तो मैं आपको बताता हूँ 0.75 का क्यों डालना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इन्वर्टर के लिए आप 0.75 का वायर डालते हैं, जो सिंगल वायर से हम आउटपुट लेते हैं इन्वर्टर का। उस सिंगल वायर से कम घरों में 6-7 पॉइंट होते हैं, 3-4 पंखे और कम से कम 4-5 लाइट पॉइंट भी होते हैं। तो सिंगल वायर अकेला काफ़ी होता है सारे सारे पॉइंटों को एक साथ ऑपरेट कराने में। जबकि जो हाफ़ होती है हमारी लाइटिंग लोड की, वो हाफ़ पे एक टाइम पे एक ही लोड पड़ता है। यानी हमने एक लाइट ऑन करी तो एक ही लाइट ऑन है उसपे, एक वायर पे, सिंगल वायर पे। एक पंखा चलाया तो एक ही पंखे का लोड है। जबकि इन्वर्टर का जो सिंगल वाला वायर है, उसपे एक ही टाइम में इतने बहुत सारे लोड होते हैं, 3-4 पंखे, 3-4 लाइटें। तो आप समझे 0.75 का वायर हमें हाफ़ों में यूज़ लेना चाहिए, वो काफ़ी होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वही यूज़ लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी गलती आप क्या करते हैं? दूसरी गलती इसका उल्टा करते हैं। जहाँ पे मोटा तार डालने की ज़रूरत होती है, वहाँ आप पतला तार डालते हैं, यानी कि कम वाला। वो गलती ये है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो जितने भी घरों में सॉकेट होते हैं, सॉकेट के टर्मिनल में जो अर्थिंग पॉइंट के लिए हम तार डालते हैं, वहाँ आप डालते हैं 0.75 का। वो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि वो गलती ऐसे कर रहे हैं आप, क्योंकि आपने 0.75 का तार डाला है तो रेजिस्टेंस उसमें बड़ा होगा, क्योंकि तार है पतला। जबकि अर्थिंग पिन हमारी मोटी होती है। आपने प्लग टॉप में देखा होगा, वो मोटी इसलिए देते हैं ताकि कोई लीकेज का सर्किट हो, वायरिंग में कहीं लीकेज आ गई है तो लीकेज करंट को कम से कम रेजिस्टेंस वाले वायर से प्रोवाइड कराया जाए, ताकि वो ठीक से मेन अर्थ में पहुंच जाए। इसीलिए अर्थिंग वायर का रेजिस्टेंस कम रखा जाता है। और आपने डाल दिया 0.75 वायर का तार, वहाँ पे आपको 2.5 का वायर डालना चाहिए, ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो सके। और ऐसा क्या होता है, अच्छा रेजिस्टेंस का वो फंडा क्या है, वो ये है, किसी वायर का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया यानी उसका व्यास अगर 2 गुना हो जाए तो उसकी चालकता 4 गुना बढ़ जाती है, यानी रेजिस्टेंस उसका चौथाई हो जाता है। यही वजह है अर्थिंग पिन हमें मोटी दी जाती है। तो इसीलिए आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सॉकेट तक जो अर्थिंग वायर आप यूज़ करें, वो 2.5 का ही यूज़ करें, ना कि 0.75 का। और हाफ़ों में लाइटिंग लोड, फैन लोड के लिए आप 1 का वायर यूज़ ना करें, वहाँ पे आप 0.75 का तार यूज़ कर सकती हैं। कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई भी वायरिंग नहीं जलेगी, बशर्ते आप काम करने का सही तरीका जानते हो। मैं हमेशा से ही 0.75 का ही वायर हाफ़ों में यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा से डालता हूँ, सबको यही बताता हूँ। इससे आप पार्टी का खर्चा भी बचा सकते हैं।